यहाँ पर 10 क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए, साथ साथ बनाइए तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i क्या हो जाएगा। एडिटिव फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ रूल है x + iy = 1/x + i। ये होता है एडिटिव इनवर्स। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि जो 1 हो जाए। तो किसी भी नंबर को जस्ट उसके रेसिप्रोकल नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, 1 आता है। तो वैल्यू उसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो था एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, यहाँ पर आप क्वेश्चन आपका हो गया, चेंज हो जाएगा। 4 - 3i को क्या लिखेंगे, 4 - 3i 1/। यदि यहाँ u बाई v में रहता तो यहाँ v बाई u में चेंज हो जाता। अब ये तो कम्प्लेक्स नंबर है नहीं, इसको क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज हो जाएगा 4 + 3i। यहाँ a - b और a + b होता है a² + b²। यहाँ पे हो जाता है a² हो जाएगा 16 प्लस b² हो जाएगा 9 25, जिसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 4/25 प्लस आयोटा 3/25। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। एडिटिव इनवर्स जब भी होता है तो 1/रेसिप्रोकल हम लोग कर देते हैं। तो 1 क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ एडिटिव इनवर्स ऑफ हो जाएगा 4 - 3i = 1 / 4 - 3i × 4 + 3i। और फिर हमने क्या किया, उसको रेशनलाइज किया और उसके बाद हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट को उसको चेंज कर दिया। तो ये आंसर आ गया। आंसर आ गया 4/25 प्लस आयोटा 3/25। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ लिए। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सिंपल है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस कीजिए a + ib के फॉर्म में, डैट मीन्स कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। 1 + 2i/2 + i है। पहले स्क्वायर कर लीजिए या नहीं तो पहले स्क्वायर कर लीजिए। u/v² है, u² लेकिन हमको डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हमको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या कीजिए आप, यहाँ पर ये 1 + 2i है और ये 2 + i है। पहले आप रेशनलाइज कर लो, पहले आप रेशनलाइज कर दो, बाद में होल स्क्वायर हम करते रहेंगे। अब इसका जब रेशनलाइज करेंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर 1 × 2 2 होगा, फिर माइनस आयोटा होगा, फिर 2 2 जा 4 आयोटा होगा और -2 आयोटा स्क्वायर होगा। और यहाँ पे हो जाएगा a + b - b a² + b² होता है। और यहाँ भी आपका ये हो जाएगा a² + b² आपका यहाँ से हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 लिखेंगे और ये -1 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 - प्लस 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 1 5 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए पहले हम स्क्वायर नहीं किए, क्योंकि स्क्वायर करते तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर करना पड़ता। अब जो डिनोमिनेटर हुआ उसका स्क्वायर इजी हो गया, तो अब ये हो जाएगा, अब हो जाएगा 2 2 4। अब क्वेश्चन आपका हो गया 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर बाय 25। ये क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज हो गया। आप u/v, u आपको क्लियर हो गया, v भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसी को जब हम यहाँ से यहाँ स्पेस क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको उठा के यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर हो गया, a² हो गया प्लस b² हो गया प्लस 2a और b हो गया /25 है ही। तो b = हो जाएगा 16 i² -1 -9 प्लस 4 3 जा 12 2 जा
24 आयोटा बाय 25, तो सेपरेट कर लीजिए। 16 माइनस 9 7 बाय 25 रियल पार्ट्स, और यहाँ पर 24 बाय 25 ये हो गया रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स। तो ये आपका किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या किए, रेशनलाइज करके हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लिए, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। और इसमें हमने क्या किया, हमने नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर क्वेश्चन था, हमने उसको पहले रेशनलाइज कर लिया, फिर उसका स्क्वायर कर लिया, फिर हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन हो गया, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ये तो हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट भी सेम है, यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दिया, उससे कोई टेंशन नहीं। हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, ये डिनोमिनेटर है, इसको रेशनलाइज करेंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन बी, 2 सेकेंड का बी का देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 प्लस √2 आयोटा है और 1 माइनस √2 आयोटा है, रेशनलाइज कर दीजिए। 1 प्लस √2 आयोटा बाय 1 प्लस √2 आयोटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 1 5 होगा, प्लस 5 √2 आयोटा होगा, फिर प्लस √2 आयोटा होगा, फिर 2 टू जा 4, √2 है तो 2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देता है, मल्टीप्लाई कीजिएगा यही आएगा। अब यहाँ हो जाएगा 5 i स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा आपको, तो 5 और -2 हो जाएगा 3, और सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो 6 √2 आयोटा होगा बाय 1 √2 स्क्वायर हो जाएगा 2, यह हो जाएगा यहाँ पर 3/3 प्लस 6 √2 आयोटा बाय 3। अब यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 √2 आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में इस क्वेश्चन का जो आंसर है इतना हो जाएगा। कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, अपने से कैलकुलेशन कीजिए, मिलाइए, हो सकता है कहीं प्लस माइनस स्लिप हो जाए, कैलकुलेशन स्लिप हो जाए, ऐसा होता है मैथ में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप चेक कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। हमने यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया और कैलकुलेशन किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। कम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, आई स्क्वायर -1 होता है, इसी वजह से। ये समझ में आपको आ गया, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड x एंड y इफ दिया y। अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे, जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर हो, LHS में भी कम्प्लेक्स नंबर हो और RHS में भी कम्प्लेक्स नंबर हो, इक्वेटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है, देखिए यहाँ कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ कम्प्लेक्स नंबर है, जब दोनों को एक साथ प्लस नहीं करेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में जब तक नहीं दिखेगा, तो फिर देन हम लोग इक्वेटिंग नहीं कर सकते हैं, इक्वेटिंग कम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए क्या है, LHS क्या है आपका, x प्लस IY प्लस 5 7 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 9 प्लस 4i। तो दिस इज अ कम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर, बट है 2 कम्प्लेक्स नंबर। पहले एडेड करो, रियल को रियल पार्ट से ऐड करो, x प्लस 7 और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से। अब देखिए ये एकदम रियल दिख रहा है और ये इमेजनरी, इधर ये रियल हुआ, इमेजनरी हुआ, रियल हुआ, इमेजनरी हुआ। अब यहाँ पर इक्वेटिंग होगा, इसको बोलते हैं इक्वेटिंग ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी पार्ट्स इक्वल टू इमेजनरी पार्ट्स। जब भी इक्वेटिंग होगा तो रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट होगा। अब यहाँ पर जब हम इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ देखिए, अब इसके बाद यहाँ आ जाइए, इक्वेट करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेट तभी होगा जब रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड कर चुके हैं, दैट मीन्स वी से रियल पार्ट x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 2 एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 9। ये हो गया इक्वेटिंग बोथ साइड्स, रियल इज इक्वल टू रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी कोफिशिएंट ऑफ इमेजनरी टर्म्स आर ऑल्सो इक्वल, इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। यहाँ पर सेपरेट हो गया। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया हो गया। थर्ड का फर्स्ट हमने बनाया, हमने दोनों को क्या किया, पहले प्लस करके
इक्वेट कर दिया, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए 3 का क्वेश्चन था, प्लस था। अब 3 का बी देखिए, 3 का क्वेश्चन, 3 का जब बी आएगा, 3 का जब क्वेश्चन बी आएगा तो यहां पर क्या लिखा हुआ, x प्लस आई वाई 3 माइनस 2i। अब यहाँ पर है क्वेश्चन वही, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें प्लस था और यहाँ पर इनटू है, यहाँ पर क्या है, इनटू है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा x इंटू 3x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस आयोटा। फिर आगे बढ़ेंगे, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और इस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो 3x प्लस हो जाएगा 2y, ये हो गया रियल पार्ट। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही कॉमन लो, आयोटा 3y पहले लिख लो, 2x बाद में लिख लेते हैं इज इक्वल टू 8 प्लस आयोटा। अब देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट्स है, ये रियल पार्ट्स है और इमेजनरी पार्ट्स है। फिर यहाँ आ जाइए इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। रियल और इमेजनरी पार्ट जब हम लोग इक्वेट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देख लीजिए, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट्स। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए पहले x या y कैंसिल करना है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ऊपर 4y हो जाएगा और यहाँ 9y हो जाएगा। प्लस कर रहे हैं, 8 2 16 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या देगा y, तो 9 4 13y इज इक्वल टू 19, यहाँ से y इज इक्वल टू 19/13 हो जाएगा। अब इसी y का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए हम, अब आंसर सही हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं, हमने क्या किए, राइट साइड LHS में प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर था, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू या मल्टीपल रूल के थ्रू हमने मल्टीप्लाई किया, हमने फिर सेपरेट किया, फिर हमने इक्वेट किया और आंसर फाइंड किया, राइट। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ये सब सिंपल क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से देखिए एक हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे कि जो x का वैल्यू दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये a दिया हुआ होगा, x से लिखा हुआ गलत, a का वैल्यू दिया हुआ है, ये a का वैल्यू आपको दिया हुआ है और यहाँ पर a6 a4 a² प्लस 1 का फाइंड करना है। तो a का वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो इसका पावर 6 करना पड़ेगा, इस 2 की पावर 4 करना पड़ेगा, दिस पावर 2 करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। एक इसका क्वेश्चन का एक बनाने का रूल है, रूल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, a दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर लीजिए, गिव है a इज इक्वल टू है 1 प्लस आयोटा बाय √2। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए, √2a हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, √2a माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा। ये समझिए आयोटा का जो वैल्यू है यहाँ पर 2a माइनस 1, हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया क्योंकि आयोटा है। अब यदि हम स्क्वायर कर देते आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आंसर में देखिए जो निकालना है यहाँ आयोटा का ही नहीं है, इसका मतलब आयोटा को कैंसिल किया होगा। अब यहाँ जब हम करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। अब इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो √2 माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a² प्लस b² माइनस 2 √2a इंटू b इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तब ये हो जाएगा 2a² प्लस 1 माइनस 2√2a आयोटा स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए, हो जाएगा 2a² माइनस 2√2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक पे तो a का ये वैल्यू आएगा। तो ये दिया हुआ है, डैट मीन्स ये दिया हुआ है। अब हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड किया, वैल्यू ऑफ
2a² माइनस 2√2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये रूल है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ये रूल है। अब इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं क्या आता है। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए, यहाँ पर जब डिवाइडिंग होगा देखिए ये 2a² है माइनस 2a है प्लस 2 है, इसको डिवाइड कर देंगे a6 प्लस a4 प्लस a² प्लस 1 से। अब देखिए यहाँ 2a² है, a6 है, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ से क्या जाएगा, ये पहले 1/2 कीजिए, a² है तो a4 कीजिए, तो इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो a6 हो जाएगा, फिर जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, √2a⁵ हो जाएगा। फिर क्या जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो a4 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ साइन चेंज होगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, माइनस प्लस माइनस, ये आपका कट गया, आपका ये यहाँ से कट गया। अब क्या आपका आया √2a⁵ प्लस a² प्लस 1। अब किससे यहाँ √2 है, यहाँ √2 है तो प्लस करना पड़ेगा, 1/√2 से डिवाइड करना पड़ेगा, a² है, a का पावर कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब यह हो जाएगा √2a³ 5 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई से करेंगे √2 कट जाएगा तो 2a⁴ होगा, फिर प्लस √2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 हो जाएगा, a³ हो जाएगा। फिर यहाँ से ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये यहाँ से आपका कट जाएगा, यहाँ a4 हो जाएगा, 2a4 माइनस √2a³ होगा प्लस a² होगा प्लस 1 होगा। 2a4 है, a² है तो प्लस यहाँ से a² कीजिए, a² करेंगे तो 2a4 हो जाएगा माइनस 2√2a³ होगा प्लस 2a² होगा। ये आपका कट गया, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2√2a³ होगा, 2√2a³ होगा और ये माइनस होगा, √2 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, ये सेम है, 2√2 घट जाएगा तो क्या जाएगा, ये √2a³ हो जाएगा माइनस a² हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, अब किस चीज से मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पे √2 हो गया, a³, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, यहाँ से 1/√2a से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा √2a³ माइनस √2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2a² प्लस हो जाएगा √2a। अब यहाँ जो माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस, माइनस करने से यहाँ आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस a² प्लस 2a², ये हो जाएगा a² और माइनस √2a प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ a है, यहाँ 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर लीजिए, अब इसमें डिवाइड करेंगे कितना से, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, डिवाइड कर देंगे तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें ये a² होगा, तो इसमें जब 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो √2a होगा, और इसमें जब 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 होगा, ये भी माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, ओवरऑल कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया आपका 0। डैट मीन्स क्लियर है, थोड़ा सा प्लेस कम था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, थोड़ा सा प्लेस कम था जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया। अब यहाँ देखिए हम
इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके वहाँ लिखा। पहले हमने समझ लीजिए, पहले हमने 1/2 A4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/√2 AQ से किया, फिर प्लस A² से किया, फिर प्लस 1/√2 A से किया, फिर 1/2 से किया, और यहाँ से हम यहाँ आए और ये कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम A6 प्लस A4 प्लस A² प्लस A को लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ये किससे मल्टीप्लाई किए, 2A² माइनस 2√2A प्लस 2, और यहाँ क्या लिखें 1/2 A4 प्लस 1/√2 AQ प्लस A² प्लस 1/√2 A प्लस 1/2, ये इतना सा लिया। अब ये जीरो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जीरो इंटू समथिंग्स, ये जो लिखेंगे क्या हो जाएगा जीरो, मतलब इसका आंसर जीरो हो गया। जरूरी नहीं है कि हर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपका आंसर जीरो ही होगा। यहाँ पे ये जीरो आ गया तो कैंसिल हुआ। अगर कुछ रिमाइंडर आता 4, 5, A, B कुछ भी आता तो आंसर होता। जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ये जीरो हो जाएगा। जो रिमाइंडर आता वो आंसर होता। यहाँ रिमाइंडर जीरो आ गया, इसलिए इसका आंसर भी जीरो आ गया। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया, इसलिए कि यहाँ √2 था और मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा बड़ा भी हुआ, कैंसिल भी इजीली नहीं हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन इजी है। ये आपको बहुत जल्द फाइंड हो जाएगा। देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ होगा, तो ये क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। अब इसको देखिए, सेम क्वेश्चन है, ये बोथ क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी वही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3i है, वही क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, फिर हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 2i। जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2ab 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपका दिया हुआ है x² प्लस x² माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये आपका दिया हुआ है। सिमिलरली जैसे हम यहाँ डिवाइड किए थे, इस टर्म में भी इस टर्म से इसको क्या करेंगे, ऐसे ही फाइंड किए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे वहाँ पर हमने डिवाइड किया, अब देखिए ये वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू निकालना है, तब इस टर्म को इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिवाइड करते हैं, यहाँ x² माइनस 6x प्लस 13 डिवाइडेड x4 4x³ 4x² प्लस 8x प्लस 39 डिवाइडेड बाय x² प्लस 6x प्लस 30। थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा, डिवाइड कीजिए, x² है x4 है, पहले x² से कीजिए, तो x4 हो जाएगा माइनस 6x³ होगा प्लस 13x² होगा, ये माइनस प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया, ये -4 प्लस 6 हो जाएगा 2x³, ये 13 और ये 4 तो माइनस हो जाएगा 9x² प्लस 8x प्लस 39, राइट। अब यहाँ x² है, यहाँ 2x³ है, तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड रियल में 9th में भी था, 10th में भी था, थोड़ा बहुत डिवाइड सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे इसलिए हम स्लो बता रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर नहीं आता है तो ये डिवाइड आप कन्फर्म होकर सीख लीजिए, आता है तो बल्ले बल्ले अपने से भी कर सकते हैं। मैंने साथ साथ बनाइए, x² 2x³ तो 2x हो जाएगा यहाँ से, तो 2x³ माइनस 12x² प्लस 26x, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 माइनस में 12 है, 3x² होगा, 26 8 है, 18x होगा प्लस 39 होगा, या x² है यहाँ 3 है, तो प्लस 3 कर दीजिए,
हो जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 18x। देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आता तो जो रिमाइंडर होता वही आंसर होता। हाँ, यहाँ भी हमने क्या लिखा, यहाँ भी हमने क्या दिया हुआ था, x = 3 - 2i, x = 3 - 2i था। हमने रियल पार्ट्स को इधर ले लिया, इमेजिनरी पार्ट्स हो गया, स्क्वायरिंग हमने बोथ साइड्स कर दिया, और हमने इसमें i² -1 -4 हो गया, +4 करके हमने ये सॉल्व किया, और यहाँ से फाइंड किया कि वैल्यू ऑफ x² - 6x + 13 = 0। जो वैल्यू आएगा हमने उसमें इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइडर क्वोशेंट आया, रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको हटा रहे हैं। अब इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं, therefore we say x4 - 4x³ + 4x² + 8x + 39 = x² - 6x + 13 into x² + 2x + 3। रिमाइंडर यहाँ 0 है, हालांकि +0 लिखना जरूरी नहीं है, अब ये बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन में रिमाइंडर आएगा तो यहाँ लिखना। अब ये हो जाएगा 0 into something, दिस = 0, तो 0 into x² + 2x + 3 वो 0 ही है, = 0। ये आपका हो गया इसका आंसर आपका क्या हो गया, ये 0। इसका आंसर आपका क्या हो गया, ये 0 हुआ। तो समझ में आ गया, हमने इस टाइप का 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। आप डिवाइड अगर नहीं आता है तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो पहले आप डिवाइड सीखिए फिर इसको बनाएंगे। चलिए, ये हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 6 हमने बता चुका है, 6 क्वेश्चन हम बताए हैं, पीछे ही बताए हैं। फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए हम लोग क्या थे, एक फार्मूला हमने सॉल्व किया था, एक फार्मूला लिखा था। देखिए क्या लिखे थे, ये हो जाएगा 8 - 6i, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और इसका स्क्वायर रूट क्या होता था, याद है आपको, पहले क्या कीजिए, x यहाँ क्या दिया हुआ -8, y क्या दिया हुआ -6, ये अंडर स्क्वायर रूट x² + y² फाइंड कर लीजिए, तो 64 + 36 100 दैट मीन्स 10, ये निकल गया। तो दिस = क्या होता है, याद है, x² + y² का रूट 10 प्लस x कितना है यहाँ पर -8/2 अंडर स्क्वायर रूट, ये फार्मूला था। बोले थे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखना, आयोटा हो जाएगा। फिर वही बात, x² + y² का वैल्यू 10 है, एक बार माइनस हो जाएगा, x/2 होगा, ओवरऑल ये ओवरऑल रूट हो गया, और ये ब्रैकेट होगा, और ये प्लस माइनस होगा। इसका जो हम फार्मूला प्रूव किए थे उसको देखिए, तब यहाँ समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। ये फार्मूला पर हमने डायरेक्ट सेट किया, यहाँ पर +-10 और ये -8 हो जाएगा, 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा, माइनस आयोटा, ये +18/2 9 हो जाएगा, जो कि 3 देगा। यानी आपका आंसर हो गया +-1 - 3 आयोटा। अब ये हम सही बनाए या गलत आप चेक कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज दिस, देयरफॉर वी से स्क्वायरिंग ऑफ दिस इज दिस। अब इसका स्क्वायर करके आप चेक कर लो, अगर आपको लगता है गलत है तो यहाँ चेक कर लो, स्क्वायर लिख करके 1 - 3i का होल स्क्वायर कर लो, 1 स्क्वायर 1, b² हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर -2ab, तो 6 आयोटा 1 - 9 हो जाएगा 6i -8 -6i। देखिए आया ना, यही है स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज दिस एंड स्क्वायर ऑफ दिस इज दिस, यानी ये क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व कर दिया। ये 6 का क्वेश्चन फर्स्ट था। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं है, जनरल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए ये आपको हो गया, क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा आपको ऑब्वियसली। अब देखिए यहाँ पर हमको उस तरह से हम कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/i x/y - y/x - 9/4, ये क्वेश्चन है। हमें किसी भी क्वेश्चन का जब स्क्वायर रूट फाइंड करना रहता है तो हम
कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं। अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो स्क्वायर रूट स्क्वायर हट जाएगा, वही काम करते हैं। ये क्वेश्चन उस तरह से नहीं बनेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर में फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये ऐसा हमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ऐसा हो जाए तो ये a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका रूट जो होगा ऑब्वियसली a प्लस माइनस बी होगा। इसी तथ्य पर इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक सिंगल पार्ट है, इसका मतलब हुआ कि 2ab में या तो ये a होगा या b होगा, कुछ तो ये होगा। यहाँ देखने से लगता है इसका स्क्वायर ये है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कंप्लीट लाने का। x बाय वाई इसको देख के लिख लीजिए। हम इसका स्क्वायर कर लिए क्योंकि हमको a स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर की जितना है नहीं, a स्क्वायर मैच कर रहा है, b स्क्वायर मैच कर रहा है, इसका प्लस माइनस 2ab आएगा जो हमारे पास नहीं है। तो हम बैलेंस करने के लिए 2ab लिख लिए। और आपको ये पता है कि आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आयोटा से ऊपर नीचे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्लियर हो गया, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। ये तो a स्क्वायर तो हमको मैच कर गया, a स्क्वायर मैच कर गया, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, इस माइनस को ये प्लस कर देगा, ये आयोटा हो गया x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स। ये 2 को उठा के इधर ले आइए, माइनस 9/4 प्लस 2, ये आपका आ गया। a स्क्वायर में आ गया, 2ab यही होगा। अब यहाँ पर सेट कीजिए 2ab को, तो प्लस लिखे हम, 2 अपने मन से लिखे, a आपका हो गया, ये इसे देख करके लिखे, और b जो होगा आयोटा है तो ये 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2ab हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व कर देखिए, 4 टू जाए तो माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1/4। क्या ये b स्क्वायर है? इसका स्क्वायर आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली है, 2 का स्क्वायर 4 है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, दैट मीन्स क्लियर दिस इज ए बी स्क्वायर। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं प्लस आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर। आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर यही है, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये प्लस में हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये a स्क्वायर हो गया आपका कितना, x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस 2 हुआ, 2ab हुआ प्लस आयोटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी कंप्लीट हो गया तो a आपका ये हुआ, अब b आपका ये हुआ, a और ये प्लस b का होल स्क्वायर हुआ, तो देयरफॉर देयर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देयर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स प्लस आयोटा 1/2। ये आपका स्क्वायर रूट हो गया, प्लस माइनस लगा दीजिए। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन प्लस माइनस इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया बताएं आपको, कि इस पर सेट करने की कोशिश की, ए स्क्वायर इसके फॉर्मेट में हुआ, ये भी हमको पता नहीं चला इसको कैसे लिखें। ये हमें क्या दिया, ये हमको इन्फॉर्म किया कि भैया ये ए या बी होगा, तो हमने इसको ए माना, इसका स्क्वायर किया, यहाँ माइनस 2ab था एक्स्ट्रा तो प्लस 2ab लिखा, फिर इस 2 को हमने इसके साथ कैलकुलेट किया, और यहाँ पर फिर हमने ये लिखा a, यहाँ 2 चाहिए था तो हमने 2 बैलेंस किया, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किए, 2ab का फॉर्मेट हुआ, फिर इसका स्क्वायर हमने ये देखा, दैट मीन्स क्लियर इट इज अ फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखे, और स्क्वायर रूट फाइंड करना था, इसलिए उसका स्क्वायर रूट ये सिंपल फॉर्म में आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने से 1 या 2 टाइम सॉल्व करना पड़ेगा तो क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होगा। 1-2 बार बनाइए, नहीं तो वीडियो के 1-2 बार देखिए, तो कैलकुलेशन है थोड़ी समझ में थोड़ा सा लेट से आएगा, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि हम ये 2ab को हम इसी प्रकार से याद कर लीजिए। 10th क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ते थे, हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में कंप्लीट करने की कोशिश करते थे, कुछ कांस्टेंट साइड में आता था, फिर उसको हम एक होल स्क्वायर के फॉर्मेट
करते थे, वही क्वेश्चन उसी टाइप का ये होता है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम इजी है। अब यहाँ पर एक बात यहाँ लिख लीजिए, इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है। अब यहाँ देखिए, अगर हम ये लिखे x इक्वल टू 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इन्फिनिटी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2। ये रिपीटेड टर्म जब फर्स्ट टर्म के बाद जहाँ पर रिपीटेड हो, आफ्टर रिपीटिंग फर्स्ट टर्म, तो उसको पुनः हम x कंसिडर कर लेंगे। रिपीटिंग टर्म में हम लोग को सर बोले हैं या जनरली सॉल्वेशन भी है कि जब टर्म इन्फिनिट हो, डिफाइन ना हो, करोड़ों अरबों मालूम नहीं हो, बहुत सारा टर्म्स हो, तो उसमें अगर हम वन टर्म्स को साइड कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी इन्फिनिटी टर्म्स है, यहाँ भी इन्फिनिटी टर्म्स है। हम इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू, पहले स्क्वायर रूट हमने माना, दिया हुआ था, हमने लिखा, यहाँ रिपीटेड नहीं हुआ, -2 भी हमने फर्स्ट टाइम लिखा, +2, फिर यहाँ देखिए रिपीटेड टर्म यहाँ से शुरू है, फिर लिखे, तो क्वेश्चन ही लिखे हमने, फिर यहाँ से रिपीटेड टर्म है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं। देखिए रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ, +2 नहीं हुआ। अब देखिए ये टर्म यहाँ से रिपीटेड है, ये टर्म यहाँ से रिपीटेड है। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दीजिए, आप देखिए रिपीट है, क्वेश्चन मिलाइए, ये क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से, इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा करके यहाँ देखिए ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ये ओवरऑल मैच कर रहा है। अब इसको लिखिए, वही है। तो इसके बदले हम क्या करते हैं, इसके बदले हम क्या करते हैं, -2 + 2, इसके बदले जो क्वेश्चन हमने क्या माना x, इसको x लिखते हैं। यही तरीका है इन्फिनिटी टर्म को सॉल्व करने का। तो जहाँ से रिपीटेड हो, रिपीटेड होगा तो इस प्रोसेस से बनेगा, रिपीटेड नहीं होगा तो अदर कोई रूल होगा। अब इसको देखिए, ठीक है, यहाँ तक दैट मीन्स क्लियर। x का वैल्यू क्या हो गया आपका, ये यहाँ से हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। अब इसको देखिए, जब स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा x², यहाँ पे रूट हट जाएगा तो -2 + 2x। अब यहाँ से हो जाएगा x² - 2x + 2 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तोड़ दीजिए, x = -b ± अंडर स्क्वायर रूट b² - 4ac / 2 × a, ये हो जाएगा 2 ± 4 - 8 -4 / 2, ये 2 हो जाएगा, ±4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, -1 का आयोटा होगा, 2 कॉमन लेके काट दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन हुआ, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये, क्वेश्चन नंबर आपका 6 सॉल्यूशन हो गया। सेवन नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन देखिए 8 है। 8 में हम बताए थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक टर्म बताए थे कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और उसके उसी में हमने 3 फार्मूले लिखे। जब 1 + ओमेगा हो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखिए, जब ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हो रिटेन -1, एंड व्हेन 1 + ओमेगा स्क्वायर रिटेन -ओमेगा। उसी रूल के आधार पर इसको देखिए, ये LHS क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन का LHS देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। ये 1 और ये ओमेगा, ये फार्मूला है 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 0 एनी 2, 1 + ओमेगा स्क्वायर है, इसको इधर रिप्लेस कर देंगे तो माइनस ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ 1 + ओमेगा है इधर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ एक और ओमेगा पहले से है, इसके बदले माइनस ओमेगा हुआ और ये पहले से है तो -2 ओमेगा होल स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर
होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा ये 4 ओमेगा स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर। दोनों स्क्वायर है क्या, माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा होल स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा ये 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा 4 4 जा 16 ओमेगा 6 इजिकल टू 16। क्वेश्चन रॉन्ग है। 1 ओमेगा स्क्वायर होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होगा, माइनस ओमेगा यानी तो स्क्वायर नहीं होगा। 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। क्वेश्चन रॉन्ग होगा। 1 ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, सॉरी क्वेश्चन में आपको स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रहेगा तो यही आंसर होगा। चलिए ये 16 ही है, ये आपका हुआ। अब देखिए 8 हो गया। एट नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। अब 9th क्वेश्चन देखिए, सिंपल है कि आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑब्वियसली आपको आएगा। अब यहाँ 9th देखिए, ये a प्लस बी प्लस सी है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा 4 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी। ओमेगा क्यूब को 1 कीजिए, ओमेगा क्यूब को 1 कीजिए। अब ये ए स्क्वायर हुआ, इसको यहाँ लिखिए, बी स्क्वायर हुआ, ये सी स्क्वायर हुआ, प्लस ओमेगा कॉमन लीजिए, ए सी होगा यहाँ से, ए बी होगा यहाँ से, ओमेगा ये भी ओमेगा ही है, प्लस बी सी होगा, फिर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ से ए बी होगा, ये ओमेगा स्क्वायर हुआ, प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर है तो सी। अब यहाँ से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, ये कॉमन आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये -1 होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू -1, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और याद कीजिए 10th क्लास का फार्मूला, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये प्रूव हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 9th भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ओमेगा भी इमेजिनरी रूट्स है, ये सिंपल है। देखिए ओमेगा स्क्वायर लेना है, ये कैंसिल होगा तभी होगा। यहाँ ए है, यहाँ ए ओमेगा है, ये ए कैसे होगा, या ये ओमेगा कब आएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, या ये ए कब होगा, जब ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो
अभी आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई किए थे और कुछ नहीं किए, मल्टीप्लाई कीजिए, ए बी बी सी सी ए कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, फिर है यहाँ पर ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इज। अब इसी को क्या कीजिए, यहाँ पे ए ओमेगा है, यहाँ ए है, ओमेगा स्क्वायर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, ए ओमेगा है, यहाँ डिनोमिनेटर में ए ओमेगा है और न्यूमिनेटर में सिर्फ ए है, तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ओमेगा क्यू होगा और डेट वैल्यू 1, इसलिए हमने ऐसा किया। तब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा क्यू 1 प्लस बी ओमेगा 4 ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा यहाँ पर है। फिर आगे बढ़िए, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर बाय क्या होगा, ओमेगा क्यू 1 ओमेगा 4 ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, ये आपका यहाँ से यहाँ कट गया। क्या हुआ, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई के सिंबल में रखा और यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा 4 को ओमेगा और ओमेगा क्यू 1 को रिप्रेजेंट किए और ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। हो सकता है कि हमारी स्पीड ज़्यादा हो या कुछ समझ में दिक्कत आया हो, तो फिर से एक बार आप क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, साथ साथ बनाइए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में हमने एक डिवाइड किया, एक दो डिवाइड किया, दोनों डिवाइड को आप स्पेशली बनाइए, और हमने एक स्क्वायर रूट वाला लिखा, और हमने यहाँ पर वहाँ मल्टीप्लाई किए, फैक्टर में मल्टीप्लाई था डिवाइड था, बाकी कुछ तो किया नहीं। आपको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड पे कॉन्फिडेंस होगा तो निश्चित रूप से आपको हमारी जो भाषा थी और जो क्वेश्चन था निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे तो किस तरह से हमने सॉल्व किया। फर्स्ट 10 क्वेश्चन था, हम नेक्स्ट क्लास में फिर सेकेंड 10 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।